नमस्कार साथियों। आज हम जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपने पास रक्त और रक्त समूह। ये अपने सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जनरल इंट्रोडक्शन है रक्त का, कि रक्त क्या है। एक तरह से जो ऊतक के और ये शरीर में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स और अस्पष्ट पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बंद किया जाता है ब्लड से, और फिर वापस आते टाइम में कोशिकाओं से CO2 लेके आता है। इससे क्या होता है, CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो क्या होता है अपने पास गैसों का, हार्मोन्स का, अपशिष्ट पदार्थों का, पोषक तत्वों का। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है अपने छोटे हाथ में, तो रक्त में घुल के कहाँ पे जाते हैं, अपने कोशिकाओं तक जाते हैं। ठीक है, तो रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ये याद रखना बच्चों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो अब देखो रक्त का संगठन यानी कि रक्त किस किस से मिलकर बना होता है। तो इधर अपने पास घटक दे रखे हैं और उनके प्रतिशत दे रखे हैं और उनका कार्य दे रखा है। तो रक्त किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्ताणु। तो प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, अपने टोटल रक्त का 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, और 45% क्या होते हैं, उसमें रक्ताणु होते हैं। अब देखो प्लाज्मा में क्या होता है, ये तरल भाग होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं, लवण होते हैं, हार्मोन होते हैं और गैसें होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लाज्मा में तरल भाग होता है, इसमें प्रोटीन, लवण, हार्मोन और गैसें होती है। ठीक है, और रक्ताणु में क्या होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब सबसे पहले अपन देखते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है, 92% पानी होता है। और इसमें प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन भी याद रखना बच्चों, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। और ये इसमें बाकी क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, यूरिया होते हैं और एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो रक्ताणु में क्या क्या होते हैं, RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये संख्या आप याद रखो तो रख लेना, वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप याद रख लेना। जैसे RBC की संख्या कितनी होती है, 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर माइक्रो लीटर। ऐसे WBC की कितनी होती है, 4,000 से लेकर 11,000 पर माइक्रो लीटर। और प्लेटलेट्स कितना होते हैं, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर माइक्रो लीटर। ठीक है, और अब ये देखो RBC क्या कार्य करती है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करती है। जैसे मैंने बताया था ना, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है। और WBC क्या करती है, अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, यानी कि रोगों से रक्षा करती है। और प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, अब आइए चलते हैं। देखो अब RBC, अब RBC का अन्य नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका जीवन काल कितना है, 120, ये भी याद रखना। और ये इसका निर्माण कहाँ पे होता है, लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। और मुख्य प्रोटीन कौन सा है, हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को बांधता है। इसकी संरचना कैसी है, केंद्रकीय होती है और बाइकोन के डिस्क की तरह की इसकी संरचना होती है, यानी कि द्विवल्लिक आकार की। ठीक है, अब देखो अगली है अपने पास WBC कोशिका, श्वेत रक्त कोशिकाएं। इनका नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स। कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब देखो, अब ये WBC के भी अलग अलग प्रकार है। जैसे अपने पास न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। जो ब्लड में एंटीबॉडीज आएगी ना, अपने पास आएगी, ब्लड ग्रुप आएंगे, उनमें अलग अलग एंटीबॉडीज आएगी। तो एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है, अपने पास लिम्फोसाइट करता है। मोनोसाइट क्या करता है, मैक्रोफेज बनकर सफाई करता है। और ये इसो इसोसिनोफिल क्या करता है, अपनी एलर्जी से रक्षा करता है। ठीक है, और वेसोफिल क्या करता है, हिस्टामिन प्रोटीन छोड़ता है। ठीक है, अब लाए अपने पास प्लेटलेट्स, इनको क्या बोलते हैं अपन, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल कितना होता है, 7 से लेकर 10 दिन का। और कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। जब अपने चोट लग जाती है ना, तो वहाँ पे रक्त का थक्का किसकी वजह से बनता है, प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। और घटक क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन और कैल्शियम, ये किसके घटक है, प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स में ये सब होते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स का एक ये भी याद रखना कि डेंगू में किस में कमी आती है, तो प्लेटलेट्स में आती है कमी, डेंगू में, जब अपने डेंगू हो जाता है तब। अब देखो जो ब्लड ग्रुप है अपने, तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से अपने, AB और O। अब देखो, अब इसमें ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है और एंटीबॉडी कौन सी होती है, B। तो अब देखो ये एंटीजन, और इसको नई स्लाइड लेके बताता हूँ मैं। ब्लड ग्रुप में A, B, AB
और O। अब देखो इनमें क्या होती है, एक तो एंटीबॉडी होगी, यानी कि एंटीबॉडी, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए क्या होगा, एंटीजन होगा, ठीक है। अब देखो ए ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ये अपने पास बी एंटीबॉडी होगी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये आपस में मतलब जुड़ते हैं। अब देखो बी जो ब्लड ग्रुप है ना, इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी, और एंटीजन कौन सा होगा अपने पास इसमें, इसमें होगा अपने पास बी एंटीजन। तो अब देखो जो अपने, अरे ये ए बी होगा ना, इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी तो कोई सी भी नहीं होगी इसमें, और एंटीजन कौन सा होगा इसमें, ए बी एंटीजन होगा और बी बी एंटीजन होगा। ये देखो ये अपने पास ए बी एंटीजन है और बी बी एंटीजन है, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं। और जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, उसमें क्या होगा, इसमें ए और बी एंटीबॉडी होगी, और एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन कोई भी नहीं होगा। अब देखो जब अपन किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर रक्त चढ़ाना चाहते हैं ना, तो अपन उसको या तो ए ब्लड ग्रुप का ही रक्त चढ़ा सकते हैं, या फिर ओ ब्लड ग्रुप का चढ़ाएंगे। अब ऐसा क्यों है, देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ के रक्त का मतलब क्लोटिंग कर देते हैं रक्त की, तो उससे क्या हो जाता है, रक्त जम जाता है। तो अपन ए रक्त समूह है ना, तो उसको अपन इसमें कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। तो जैसे अपन इसको बी, मान लो बी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाना चाह रहे, तो इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी, सेम सेम एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो उससे क्या होगा, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएंगी। इसलिए एक को किसका रक्त चढ़ा सकते हैं, या तो अपन एक का ही रक्त चढ़ाए, ताकि इनकी क्लोटिंग नहीं हो, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी तो कौन सी है, बी है। अब देखो और ऐसे कैसे, या फिर ओ का रक्त चढ़ाए, क्योंकि इसमें तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसकी क्लोटिंग इससे हो ही नहीं सकती। तो ए को कौन सा रक्त चढ़ा सकते हैं अपन, देखो इसमें देखो ए रक्त समूह, इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है। तो इसको या तो ए को दे सकता है, और या फिर ए बी को दे सकता है, और किससे ले सकता है, या तो ए से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। ऐसे कैसे, बी है, तो बी में कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है, और एंटीबॉडी कौन सी, ए। तो अब देखो अगर अपन इसको ए का रक्त चढ़ाना चाहे ना, तो एंटीजन और ए एंटीबॉडी मिलके क्या कर लेंगे, एक दूसरे से क्लोटिंग कर लेंगे, इसलिए अपन इसको ए का रक्त नहीं चढ़ा सकते। तो इस बी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाएंगे बी को, या फिर ओ का चढ़ाएंगे, ठीक है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब ऐसे कैसे अपने पास ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसमें कौन कौन से एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ये किसको दे सकता है, ओनली ए बी ही ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। और ये किस किस से ले सकता है, अब क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी तो है नहीं, तो क्लोटिंग किससे करेगा, किसी से क्लोटिंग नहीं करेगा। तो इसको चाहे आप ए का चढ़ा दो, बी का चढ़ा दो, ए बी का चढ़ा दो, या फिर ओ का चढ़ा दो, लेकिन इसमें एंटीजन तो ए बी है और बी भी है। तो इसको अगर अपन ए बी को ए को चढ़ाना चाहे, तो ए को नहीं चढ़ा सकते, क्यों, बी एंटीबॉडी है ए में, और इसमें क्या है, एंटीजन बी है, तो ये दोनों आपस में क्लोटिंग कर लेंगे। ऐसे अगर अपन बी को चढ़ाना चाहे, तो इसमें क्या है, एंटीजन है, और अपने पास इसमें क्या है, अपने एंटीबॉडी कौन सी है अपने पास, ए। तो ये दोनों क्या करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी एक क्लोटिंग कर लेंगे आपस में, इसलिए अपन इनको नहीं चढ़ा सकते। इसलिए ए बी क्या कर सकता है, ए बी ओनली ए बी को ही रक्त दे सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, और तो इसमें क्लोटिंग होगी नहीं। और ऐसे कैसे और रक्त समूह है ना, अब देखो और रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं है, और एंटीबॉडी कौन कौन सी है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो ये किसको दे सकता है, या तो ये देगा ए को, बी को, ए बी को, ओ को, यानी कि सभी को दे सकता है। अब ऐसा क्यों है, कि इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो क्लोटिंग होगी कैसे। जैसे मान लो इसमें एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी है, और इसमें इसमें कोई भी एंटीबॉडी है नहीं, तो इनमें तो क्लोटिंग होगी नहीं, इनमें भी नहीं होगी, इनमें भी नहीं होगी, किसमें तो एंटीजन है ही नहीं। तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर, यानी कि किससे ले सकता है, ओनली ओ से ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी उपस्थित है। क्योंकि ओ से क्यों लेगा, अगर इसको ए का चढ़ाना चाहे अपन, तो इससे क्लोटिंग कर लेगा। फिर अगर बी का चढ़ाना चाहे, तो बी में क्या है, एंटीजन बी है, तो ये बी से क्लोटिंग कर लेगा, ठीक है। और अगर ए बी का चढ़ाना चाहे, तो इसमें तो दोनों एंटीजन है, तो वो दोनों से क्लोटिंग कर लेगा, इसलिए ए बी का भी नहीं चढ़ा सकते। जैसे ओ का चढ़ाएंगे ना, तो इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो क्लोटिंग नहीं होगी, इसलिए ओ का अपन ओनली ओ ओ ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो, तो एक बार फिर से दोबारा से देख लेना, ठीक है।
तो अब देखो RH फैक्टर क्या होते हैं। यदि RBC पर RH प्रोटीन हो ना तो RH पॉजिटिव होगा, और न्यू हो ना तो RH नेगेटिव होगा। तो अब देखो RH पॉजिटिव जो है ना वो RH नेगेटिव व्यक्ति से रक्त नहीं ले सकता। अब देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स क्या होता है। मान लो एक RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले माए और RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला उसके अंदर भ्रूण विकसित हो रहा है। तो उनमें से क्या होता है, वो भ्रूण विकसित के टाइम में इसका जो प्लस फैक्टर है ना, इसके कारण जो माँ का है RH नेगेटिव ब्लड होता है ना, इसमें एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है इसमें अगली बार जब भी ये माँ गर्भवती होना चाहेगी ना तो ये प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी विकसित होगी ना, तो ये क्या करेगी RH पॉजिटिव के प्रति इससे रिएक्ट की रहेगी और इसमें क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, टीका लगाया जाता है प्रेगनेंसी के 1 घंटे के अंदर, शायद ऐसा कुछ है, आप डाटा चेक कर लेना एक बार, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद टीका लगाया जाता है। ठीक है। अब अगले पास से रक्त से संबंधित रोग। तो ये एनीमिया क्या होता है, देखो हीमोग्लोबिन की कमी। और थैलेसीमिया क्या होता है, आनुवंशिक RBC विकृति। और हीमोफीलिया क्या होता है, थक्का बनाने के फैक्टर में कमी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, हीमोफीलिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, WBC की असामान्य वृद्धि, यानी कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए WBC की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ल्यूकेमिया बोलेंगे। ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण रक्त परीक्षण। तो CBC का, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सभी रक्त कोशिकाओं की जानकारी के लिए अपन क्या करवाते हैं, CBC टेस्ट करवाते हैं। ये सारा टेस्ट कब करवाते हैं, जब अपने इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सूजन आ जाती है ना इन सेल्स में, तो क्या करवाते हैं ना अपन SR टेस्ट। LFT फिर KFT टेस्ट कब करवाते हैं, यकृत और गुर्दे के कार्य से संबंधित जांच के लिए। हीमोग्लोबिन टेस्ट किसके लिए करवाते हैं, एनीमिया की जांच के लिए, क्योंकि देखो एनीमिया की जांच, एनीमिया रोग कब होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर। तो अपन हीमोग्लोबिन टेस्ट कब करवाएंगे, एनीमिया की जांच के लिए। और ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट कब करवाते हैं अपन, यानी कि ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए टेस्ट कब करवाएंगे, रक्तदान और सर्जरी के टाइम पे, क्योंकि तब अपन को ब्लड की जरूरत होगी ना, इसलिए। अब देखो रिवीजन, रक्त का pH होता है ना वो कितना होता है, 7.4 होता है, यानी कि 7.3 से 7.45 की रेंज में होता है। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, 7.4 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 4.5 से 5.5 लीटर के बीच में। RBC में क्या होता है, नाभिक नहीं होता, मैंने बता दिया आपको, केंद्रक नहीं उपस्थित। तो प्लेटलेट क्या कार्य करता है, रक्त का थक्का बनाता है। AB ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सर्वग्राही है। सर्वग्राही क्यों है, क्योंकि सभी से रक्त ले सकता है। और O क्या है, O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह। ऐसा क्यों है, क्योंकि सभी को रक्त दे सकता है। अपन ने देखा ही था यहाँ पे कि वो किसको, सभी को रक्त दे सकता है। और AB सभी से ले सकता है। ठीक है, इसलिए AB तो क्या हो जाएगा, सर्वग्राही, और वो क्या हो जाएगा, सर्वदाता हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, ये RBC का आप याद रख लें। रेड क्या करता है, ये तो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और CO2 का। प्लेटलेट क्या करते हैं, रक्त का क्लोट बनाते हैं, यानी कि थक्का बनाते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी की, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।